हेलो दोस्तों। जैसा कि कल आप पहुंच पाए थे कहाँ तक, सेंटेंस तक। तो सेंटेंस क्या होता है, कल मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना। और वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बना होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है, जो पर्सन या जो वस्तु जो सेंटेंस में काम परफॉर्म कर रही होती है, जो काम को कंप्लीट करने वाला होता है, वही सब्जेक्ट बोला जाता है। या फिर जिसके बारे में सेंटेंस बताया गया रहता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो कल हमने इसके बारे में बता दिया था आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप सब्जेक्ट समझें। कल हमने ये बताया था कि वर्ब से पहले लिखी हुई चीज़ें लगभग सब्जेक्ट में ही आती हैं, कुछ चीज़ों कुछ जगह पर छोड़कर, और नहीं तो हर जगह वर्ब से पहले जी लिखी हुई बातें ही सब्जेक्ट मानी जाती हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं, तो एक नाउन लिख सकते हैं। एक सब्जेक्ट जो है नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। कुछ वर्ब भी हैं जो सब्जेक्ट की तरह व्यवहार करती हैं। वो जब वर्ब के पार्ट्स पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे बताया जाएगा कौन सी वर्ब है। कुछ एडवर्ब्स भी हैं जो सब्जेक्ट की तरह व्यवहार करते हैं। और यही सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में भी यूज होती हैं। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, जो काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट बनेगा और जिस पर असर हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ये जान लो कि सब्जेक्ट, उसका वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट, मतलब काम कौन कर रहा है, क्या काम कर रहा है और उस काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। इन तीन बातों के अलावा और जो भी बातें सेंटेंस में जोड़ी जाती हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट होती हैं। कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, एक फ्रेज हो सकता है, क्लाज हो सकता है। वैसे फ्रेज और क्लाज तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। एक फ्रेज जो है एक वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब जो बनती है, तो वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में जाने के बाद वो आपको जब यूज़ करना उसका शुरू करेंगे तो उसमें सब अपने आप ही समझ में आएगा उस समय कि क्या सब्जेक्ट कौन सी चीज़ है, ऑब्जेक्ट कौन सी चीज़ है। ये समझ में आने के बाद नाउन से सब्जेक्ट बन रहा है या प्रोनाउन से बन रहा है या वर्ब से बन रहा है या एडवर्ब से बन रहा है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। तो आपको जो सेंटेंस में लिखना है वो आप लिख लेंगे आराम से। तो आपको सब्जेक्ट मालूम चल गया, वर्ब पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया, ठीक है। अब इनसे मिल करके सेंटेंस बनता है, ठीक। तो सेंटेंस हमने बता दिया था कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आगे पीछे भी लिखा होता है तो उस बात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्जेक्ट ही पहले लिखेंगे और उसके बाद ही वर्ब लिखेंगे, क्योंकि इनको आगे पीछे करने से आपका सेंटेंस जो है वो मीनिंग बदल देता है और उसकी कभी कई बार तो मीनिंग निकलेगी ही नहीं। तो किस किस तरह से वर्ड्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं और किस किस प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं उनको आगे पीछे करने से, तो वो सब हम चीज़ें किस में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। तो आज का टोटल टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, 5 प्रकार के। एसर्टिव, एसर्टिव का मतलब है कि सकारात्मक वाक्य। अभी क्या क्या होते हैं उनको हम बताएंगे एसर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन मतलब होता है ना पूछताछ, कि यहाँ पे इंट्रोगेशन चल रहा है, पूछताछ हो रही है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब जहाँ पे प्रश्न पूछे जाएं। इम्परेटिव, ये थोड़ा सा बाहरी वर्ड है। इम्परेटिव तो आपको वैसे नॉर्मली मिलता नहीं, यहीं पे सेंटेंस में भी मैंने भी पढ़ा है कि इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, तो शुरुआत में तो याद करना पड़ा था। तो इम्परेटिव का मतलब इसमें आदेशवाचक, ठीक है। आदेश जिसमें आज्ञा दी जाए, कुछ कहा जाए करने के लिए या कुछ मना किया जाए नहीं करने के लिए, तो सारी दोनों बातें किसमें आएंगी, इम्परेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव, ये भी नया वर्ड है तो इसको भी आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ऑप्टेटिव का मतलब है कि इच्छा, जिसमें कोई इच्छा, अपने मन की इच्छा प्रकट की जाए, ऐसा वाक्य जिसमें मन की इच्छा प्रकट की जाए, तो वो क्या है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
तो मुझे लगा कि आप थोड़े बड़े बच्चे हैं, इसलिए मैं पेन यूज़ नहीं कर रहा था, पर ठीक है, मैं थोड़ा पेन से आपको इंडिकेट भी करता रहूँगा कि कहाँ पे लिखा है मैंने वो सारी चीज़ें। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है कि कोई एकाएक, कोई आपके अंदर एकाएक कोई चेंज, विचार वैचारिक चेंज आ जाता है, एकाएक डर गए, एकाएक खुश हो गए, है ना। अब हार्ट अटैक भी क्या एक्सक्लामेटरी है? नहीं, वो तो एक दुर्घटना है, ठीक है, लेकिन वो भी एक्सक्लामेटरी फीलिंग से कई बार जनरेट हो जाती है, ठीक है, कि एकाएक आप बहुत खुश हो गए और उस खुशी को आपका हृदय संभाल नहीं पाया, है ना, क्योंकि उसको आपने और बुरी तरह से पहले से ही डैमेज कर रखा है। तो वो तो मान लो बायोलॉजी की बात है, वो नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो एक्सक्लामेटरी का मतलब बस आप इतना जान लीजिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि एकाएक कोई आपके अंदर आश्चर्यजनक कोई चेंज हो जाए विचारों में, ठीक है, सडन फीलिंग, इसको अगर हम डायरेक्ट कहें तो सडन फीलिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस के प्रकारों को थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, क्या क्या पूरी दुनिया में इसके बारे में क्या क्या कहा गया है, बोला गया है, उतना हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। हमें ये समझना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। कोई सेंटेंस पढ़कर हम ये जान पाएँ कि असर्टिव है कि नहीं है, या इंट्रोगेटिव है, या ऑप्टेटिव है, या एक्सक्लामेटरी है, क्या उन सा सेंटेंस है, ये हम पढ़कर जान लें। हमारा नॉलेज इतना के लिए ही है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कथन बताने वाले। कोई बात कही जाए, कोई सी भी बात कही जाए, कि जैसे मैं खाता हूँ, एक बात है। वह स्कूल गया, यह भी एक बात है। तुम नहीं खाए, यह भी एक बात है। मैं पढ़ा रहा हूँ, यह भी एक कथन है। वह नहीं पढ़ता है, यह भी एक कथन है, ठीक है। तो ये सारी बातें जिसमें एक कोई बात एक्सप्रेस की जाए कि ये काम हो रहा है या ये काम नहीं हो रहा है, ये दोनों ही बातें असर्टिव सेंटेंस में आती हैं। असर्टिव को ऐसे बोल दिया जाता है सकारात्मक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब चीज़ें सिर्फ हाँ में ही रहेंगी। असर्टिव सेंटेंस में दोनों चीज़ें आती हैं, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। अफर्मेटिव का मतलब जिसमें चीज़ें हो रही हैं, और नेगेटिव का मतलब जिसमें चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। क्या किया गया अगर ये बता रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या नहीं किया गया अगर ये बता रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का मतलब जिसमें उतना कुछ, उतने डिटेल में उधर जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखिए, अफर्मेटिव का मतलब वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, और नेगेटिव का मतलब नहीं हो रही है। तो नेगेटिव तो बहुत कॉमन सेंस है, कॉमन वर्ड है, आप जानते हैं नेगेटिव का मतलब नहीं होता है। तो नेगेटिव के नहीं आप याद कर लेंगे तो अफर्मेटिव में हो रही चीज़ें, इतना तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस के इसके अंदर दो पार्ट बन गए। कथन बताते हैं, मतलब कथन का मतलब क्या है कि कोई बात कह दी गई, कुछ कहा गया, वही कथन है, ठीक है। बताने के तौर पे कहा जाए, वैसे तो सारी बातें कही ही जाती हैं। आप अगर हिंदी देखें तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी वो बोला सब कह रहा है, नहीं, वो कभी कभी पूछता भी है, कभी कभी इच्छा भी जताता है, कभी कभी आश्चर्य भी व्यक्त करता है। तो अंग्रेजी में इन सारी बातों को अलग अलग वाक्यों के प्रकार में रखा गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो कहा गया सब कथन है। कथन क्या है? जो किसी चीज़ के बारे में बताया गया। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या बताया कि जहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। जैसे ही रीड्स अ नॉवेल, वह पढ़ता है एक नॉवेल, वह एक नॉवेल पढ़ता है। तो यहाँ पे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। तो ये नॉवेल पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव। एक बात बताई गई कि वह नॉवेल पढ़ता है, एक कथन हो गया, स्टेटमेंट जिसको कहते हैं आप। इसको क्या कहते हैं आप? इसको आप बोलते हैं स्टेटमेंट। एक मिनट, कथन को क्या बोलेंगे आप? स्टेटमेंट। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा जानते रहें। थोड़ा सेटअप अभी इतना डेवलप्ड सेटअप नहीं है, पर आपके लिए पर्याप्त है, जितना आपको चाहिए उतना इसमें है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम दूसरा सेंटेंस पढ़ लें। ही रीड्स अ नॉवेल, जब पहला हो गया, वो एक नॉवेल पढ़ता है, इसमें चीज़ हो रही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। सी इज सिंगिंग, वह गा रही है, इसमें भी काम हो रहा है, तो ये भी अफर्मेटिव चीज़ें हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस जिसमें चीज़ें नहीं हो रही हैं। ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है,
दे वेयर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे। वेयर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही किस टाइप के सेंटेंस हैं? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ये दोनों ही कैसे सेंटेंस हैं? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। यदि कोई बात बताई गई कि ऐसा हो रहा है तो अफर्मेटिव, और कोई बात बताई गई कि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नेगेटिव। और अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही किस टाइप में आएंगे? असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, फिर हम दूसरे टाइप के सेंटेंस में आते हैं, उसका नाम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा कैमरा हमने इधर उधर कर दिया जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम इसमें आ गई। चलिए अब सही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछने वाले। इंट्रोगेशन मतलब मैंने बताया था पूछताछ करना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछने वाले। जैसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम। बचपन में सबसे पहले तुमसे कुछ पूछा जाता रहा होगा, या आज भी जो लोग अंग्रेजी के नए ज्ञाता हैं वो आपसे आएंगे पूछेंगे, तो सबसे पहले कुछ लोग मजाकिया ढंग से पूछ लेते हैं, बहुत अंग्रेजी पढ़ लियो, चलो बताओ व्हाट इज़ योर नेम, है ना। तो ये तो मजाक वाली बात हो गई। तो प्रश्न मतलब कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है जिसका जवाब देना पड़े, तो वो सब प्रश्न होता है, वो सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश, तुम क्यों इंग्लिश पढ़ रहे हो। डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। ये सारे ही सवाल हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो हैं ये कौन से सेंटेंस में आते हैं? इंट्रोगेटिव। जो भी प्रश्न पूछे जाएं आपसे, कुछ आपसे जानकारी के लिए इंट्रोगेशन किया जा रहा है, तो वो सब इंट्रोगेटिव में आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने के दो ढंग होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड से लिखे जाते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से। जैसे पहला, ये किससे लिखा गया है? क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, ये किससे लिखा गया है? क्वेश्चन वर्ड से। दूसरा व्हाई, ये भी क्या लिखा गया है? क्वेश्चन वर्ड से। लेकिन डज एक हेल्पिंग वर्ब है, विल एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बने हैं। तो कुछ क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको इतना चीज़ें आप ध्यान रखिए। और क्वेश्चन वर्ड से कैसे बनते हैं और हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको टेंस में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, टेंस जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कब क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, और क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं तो फिर सेंटेंस कैसे बनता है, और जब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो सेंटेंस कैसे बनता है, और असर्टिव सेंटेंस भी कैसे बनता है। ये सारी बातें आपको टेंस में पता चलेंगी। जब हम टेंस पढ़ रहे होंगे तो इन सभी तरह के वाक्यों को हम बदलना सीख लेंगे, और हम ये जान जाएंगे कि वाक्य बनाए कैसे जाते हैं। अभी तो ये बताया जा रहा है कि वाक्य हैं कौन कौन से प्रकार के, फिर आप टेंस जब पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि वाक्य बनते कैसे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी। एक मिनट, थोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्न पूछने वाले शब्द। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्न पूछने वाले शब्द। एक मिनट, हाँ अब ठीक है थोड़ा। तो क्वेश्चन वर्ड मतलब ऐसे वर्ड जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे व्हाट क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, हु कौन, विच किस चीज़ की, मतलब कोई वस्तु के लिए विच लिखते हैं और कोई पर्सन हो तो हु लिखते हैं। ये सारी बातें डिटेल में आपको बाद में पता चलेंगी। ये वर्ड जो हैं कभी कभी प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव बनाने के भी काम आते हैं, और कभी कभी ये एडवर्ब भी कहलाते हैं। तो कब एडवर्ब, कब एडजेक्टिव, कब प्रोनाउन, ये सब हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप ये जानिए कि ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। सामान्यतः लोग यही जानते हैं कि ये प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाक्यों को जोड़ते भी हैं, आपको ये पता चलेगा कि ये समय भी बताते हैं, ये स्थान भी बताते हैं। ठीक है, तो इनका जब वैसे यूज़ करना जानेंगे आप तब समझ पाएंगे डिटेल में। और ये सारी बातें आपको 12वीं के सिंथेसिस में सब जगह खूब अच्छे से यूज़ करनी पड़ेंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खूब अच्छा यूज़ करने के लिए मिलेगा,
उनका। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स में इनके लिए रूल्स बताए जाएंगे, तो वो सब 12वीं में बहुत यूज़ आने वाला है। फिलहाल आप इधर ध्यान दीजिए कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनते हैं? 2 प्रकार से, एक क्वेश्चन वर्ड से, एक हेल्पिंग वर्ब से। ठीक। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। आदेश, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिए गए हों, कुछ काम करना है या कुछ काम नहीं करना है, तो ऐसे वाक्य जिसमें साफ साफ बोला गया है कि ऐसा करो, या फिर मना कर दिया गया ऐसा मत करो, तो वो सब आदेश होते हैं। ये वर्ब से शुरू होते हैं। इसकी पहचान क्या है कि ये वर्ब से शुरू होते हैं। इसमें और कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, आप ये जान लो कि ये वर्ब से स्टार्ट ही होते हैं। ठीक है। इनमें पहला वर्ड सब्जेक्ट ना होकर पहला वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है। तो ये सेंटेंस का तीसरा प्रकार है इम्परेटिव सेंटेंस, जो वर्ब से शुरू होता है और ये आदेश देने का काम करता है। गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ। डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। कम इन, अंदर आओ। गो आउट, बाहर जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। है ना। तो यहाँ पे गो क्या है? वर्ब है। डोंट क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। कम क्या है? एक वर्ब है। गो क्या है? वर्ब है। सिट क्या है? वर्ब है। तो सारे सेंटेंस आप देख रहे हैं कि वर्ब से शुरू हो रहे हैं, और जैसे ही वर्ब अगर पहले लिखा रहे तो आप जान लीजिए कि इसमें आदेश देने की बात की गई है। ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। यह आदेशात्मक वाक्य समझ में आ गया। बस खाली आपको इतना ही समझना है कि कौन से वाक्य कौन कौन से प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। तो आदेशात्मक भी बनता है जो वर्ब से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव बनता है जो क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और जो एसर्टिव बनता है वो कैसे बनता है? एसर्टिव बनता है सब्जेक्ट से। ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू ऑल गो टू हेल, बेस्ट ऑफ लक। मे गॉड ब्लेस यू। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें अपने मन की इच्छाएं बताई जाए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। मे यू ऑल गो टू हेल, नाराज हो गए थे, इन्होंने कहा तुम सभी नर्क में चले जाओ। बेस्ट ऑफ लक, आपकी किस्मत अच्छी हो, ऐसा उनकी इच्छा थी। ये सारी बातें आपसे कही गई। तो इस तरह के वाक्य जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में बनते हैं। तो ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है। इसमें एक जो ये सिंबल है जिसको एक्सक्लेमेटरी सिंबल बोलते हैं, ये लास्ट में लगते हैं। ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी जब ये 5वां प्रकार क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें जो ये सिंबल है ये पहले वर्ड के बाद ही लग जाते हैं। ठीक है। तो इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन। ऐसे एक लाइन खींच के नीचे उसमें एक पॉइंट बना देते हैं। ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी नर्क में जाओ। बेस्ट ऑफ लक। ये सारी बातें एक ही आदमी की इच्छाएं नहीं है और सब हम आपके लिए नहीं व्यक्त कर रहे हैं। ये सेंटेंस ऐसे बनते हैं तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं। एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्य बताने वाले, सडन फीलिंग, एकाएक जो आपके अंदर विचार आ जाए उसको एक्सक्लेमेटरी में हम व्यक्त करते हैं। जैसे हुर्रा, ये खुशी व्यक्त करने का एक है। आई गॉट फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है। अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न मिला है तो आप खुश हो गए कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिला, क्योंकि पास होने वाले ज़्यादा खुश होते हैं, टॉप करने वाले तो खुश नहीं हो पाते। ठीक है। हुर्रा, आई गॉट फर्स्ट डिवीज़न, ये बिल्कुल मस्त हो गया लड़का। एलाश, ये दुख व्यक्त करता है। एलाश किसके लिए भी क्या व्यक्त करता है? ये दुख व्यक्त करता है। एकाएक कोई दुख हो जाए तो एलाश लोग बोलते हैं। आई गॉट सेकेंड पोजीशन, मुझे दूसरा स्थान मिला। ये बेचारे बहुत परेशान रहते हैं दूसरे स्थान वाले, और तीसरे वाले तो मतलब जीना ही उनका ख़त्म हो जाता है। पहली पोजीशन वाले खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनको लगता है किसी सब्जेक्ट में उनके 100 क्यों नहीं आए। तो ये लोग महान लोग हैं, उनकी बातें हम नहीं करेंगे। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें ये उनके एग्जाम्पल दिए हैं। हुर्रा मतलब खुशी, एलाश मतलब दुख, ओह मतलब भी दुख। कहीं कहीं इसको भी थोड़ा खुशी के व्यक्त में करते हैं, लेकिन आश्चर्य वाला भाव इसमें अधिक रहता है। ओह यू गॉट फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट पोजीशन। ये जो सेकंड पोजीशन वाले होते हैं या फिर कोई और होता है, पहली पोजीशन वालों से उनको अलग ही दुख हो जाता है कि अरे यार तुम पहली पोजीशन पा गए। तो ये सब क्या है कि उनको एकदम आश्चर्य हो जाता है, तुम कैसे पा गए, है ना, मैं नहीं पा पाया। तो ये लोग अलग बात है, हम लोग इनकी बातें नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सेंटेंस के प्रकार पढ़ रहे थे। तो आपने देखा कि सेंटेंस कितने प्रकार के थे। तो हम देखते हैं थोड़ा इसमें आ जाता है या नहीं।
सेंटेंस कितने प्रकार के थे, इसमें कुछ बातें बाकी रह जा रही हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचों सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस कौन कौन से हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन पूछते हैं, इंपरेटिव जो आदेश देते हैं, ऑप्टेटिव जो इच्छा बताते हैं, एक्सक्लेमेटरी जो आश्चर्य बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी चीज़ें जो होंगी इसके बाद की वो हम कल डिसाइड करेंगे क्या पढ़ाना है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। आप इसको पढ़ें जितना आप पढ़ सकते हैं, और जितने लोगों में बांट सकते हैं वो बांटें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है, और इसीलिए मैंने इसको वीडियो बनाना शुरू किया है। धन्यवाद।